तो नमस्कार आप सभी को। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिक्शनरी इन पाइथन, मतलब डिक्शनरी पाइथन में होता क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और उससे अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक रहेगा डिक्शनरी का ना, वो क्लास 11 एंड 12 के बच्चे जो जिनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पाइथन है, जो कि कंप्यूटर साइंस में आता है 11th एंड 12th में, वो भी इस पार्ट को आप रेफर कर सकते हो। तो इसका मतलब हम लोग कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा और हम लोग इसके डिटेलिंग में जानेंगे कि डिक्शनरीज क्या होता है और इसके कितने सारे फंक्शन होते हैं और उसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे और नोट्स खोल लेते हैं। और हाँ, इस नोट्स का भी मैं आपको लिंक इस वीडियोस के अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे डिक्शनरी लिखा हुआ। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट अलाउज अस टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। इसका मतलब ये होता है ना कि डिक्शनरी जो पाइथन में ना एक टाइप का मतलब डेटा टाइप्स है जो कि की वैल्यूज के फॉर्म में मतलब डेटास को स्टोर करता है। इसका मतलब क्या हुआ ना, मान लो सपोज हम लोग कभी भी मतलब शॉप जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो हम लोग देखते हैं ना कई सारा प्रोडक्ट्स वहाँ पे मतलब अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्रेड रहता है वहाँ पे, और देख सकते हो बिस्किट का पैकेट रहता है, हर एक तरह का पैकेट रहता है। लेकिन उस बिस्किट या पैकेट जितने भी आइटम्स रहते हैं उसके वो कितने प्राइस हो सकते हैं, उसका अगर आपको जानना है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो किस कैटेगरीज में बिलोंग करता है। इसी तरीके से ना उसकी जो प्राइस टैग है ना वो आपकी वैल्यूज हो जाती है, समझ गया ना। वो आपकी वैल्यूज हो जाती है और आपका जितना भी बिस्किट से रिलेटेड या आपका अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी आइटम्स होता है ना, वो आपका की वैल्यूज बन जाता है। तो उसी तरह ना डिक्शनरी में की वैल्यूज पेयर होता है और जितने भी आइटम्स होते हैं ना सबके कीज होते हैं और की के थ्रू आप मतलब रेफर कर सकते हो कि उस आइटम्स की वैल्यू क्या होती है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एग्जांपल में। देखो क्या पे लिखा हुआ है, मल्टीपल थिंग्स और आइटम्स आर इन अ शॉप एंड वी वांट टू नो द प्राइस ऑफ ईच आइटम एट दैट टाइम वी कैन यूज डिक्शनरी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जब भी जाते हो शॉप में तो आपको ऐसा ऐसा चीज मिलता है। जैसे देखो यहाँ ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ये क्या है हम लोग का आइटम्स है, समझे ना। और इसके इतने सारे वैल्यूज है। ऑरेंज है 50 रुपीज़ का, एप्पल है 100 रुपीज़ का, बनाना है 40 रुपीज़ का, गुआवा है 60 रुपीज़ का। तो ये सब कुछ आप आइटम समझ लेते हो और एक तरह का प्रोडक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट समझ लो जब भी हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं। और जब भी डिक्शनरी बनाते हैं ना, ध्यान रखना कि हम लोग इसको करली ब्रैकेट से ओपन करते हैं और करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। ये तो मैं आपको रेफर के लिए यहाँ पे मतलब आइटम्स और कीज की वैल्यू आप लोग को प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दिया। तो जल्दी से हम आते हैं ना कि क्रिएट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी आके क्रिएट कैसे करते हैं। जल्दी से हम लोग जुपिटर नोटबुक खोल लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोग हमेशा पहले भी करते आए हुए। तो यहाँ पे न्यू पे और यहाँ पाइथन 3 करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से ना हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी बनाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि नोट्स में देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, वी आर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ की वैल्यू पेयर इनसाइड अ करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। तो याद रखना चाहिए इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ही आप जब करोगे ना कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट्स को, आइटम्स को डिफाइन करोगे, तभी वो डिक्शनरी होता है, समझ गया ना। पाइथन में देखो हमने फ्रूट्स का वेरिएबल लिया। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमेंट पास किया, दैट इज कॉल्ड हैशटैग क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। फ्रूट्स का वेरिएबल लिए इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, ऑरेंज का एक मतलब नाम का एक प्रोडक्ट्स लिए, आइटम लिए, उसकी वैल्यूज़ क्या थी 50 थी। एप्पल का प्राइस लिए, उसकी वैल्यूज़ कितनी थी 100 रुपीज़ थी, एप्पल का आइटम्स लिए। तो ये ऑरेंज और ये एप्पल, ये सब क्या हो गया, ये डिक्शनरी में ना की होता है। और याद रखना ये दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कोलन, समझ गए ना। ये दिख रहा हो ना डॉट डॉट दिखा हुआ, ये सब कोलन है। तो इसका सिंटैक्स आपको मालूम होना चाहिए, समझ गए ना, डिक्शनरी क्रिएट करने के टाइम में। तो जल्दी से आप अनदर एग्जाम्पल देख लेते हो। जैसे कंट्री कैपिटल मैंने वेरिएबल लिया और वहाँ पे जर्मनी लिखा, जर्मनी का कैपिटल क्या, बर्लिन है। इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली। तो ये जर्मनी और इंडिया है ना, ये हमारा क्या की है, और ये बर्लिन और न्यू दिल्ली है ना, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का वैल्यू है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये की है, ये वैल्यूज है। और ये जर्मनी, बर्लिन, इंडिया, न्यू दिल्ली, ऑरेंज 50, एप्पल 100। तो ये सबको मिला के ना आइटम्स बनता है और उसी को हम लोग डिक्शनरी के अंदर क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड आइटम, समझ गए आप। अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी बना देते हैं, खुल गया ये। जल्दी से हम लोग वही फ्रूट्स के नाम का एक डिक्शनरी बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट ओपन करते हैं इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, याद रखना चाहिए हम लोग ऑरेंज लिख रहे हैं ना, तो ऑरेंज कैसा एक नेम टाइप का वेरिएबल है, समझ गया ना। तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं, बिकॉज वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू को डिनोट कर रहा है। और ऑरेंज की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, हम लोग मान लो कुछ भी मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 क्या एक इंटीजर टाइप का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाते। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, समझ गया ना, कि जब आप किस टाइप की वैल्यूज़ को आप ले रहे हो। सेकेंड हम लोग एप्पल लिए, समझ गए। तो एप्पल में हम लोग दे दिए 100 रुपीज़ का केजी, समझ गए। थर्ड हम लोग लिए दैट इज़ कॉल्ड गुआवा, GUAVA गुआवा, और उसकी हम लोग वैल्यूज़ दे दिए कितना, मान लो 80 रुपीज़ दे दी, ठीक है। अब देखो इसको रन करते हैं, ठीक है। सॉरी 100
ओके, यहाँ पे हम लोग कॉमास नहीं थे, याद रखना चाहिए आपको, कॉमा से भी आपको यहाँ पे सेपरेट करना है वैल्यूज़ को, समझ गया ना, तभी आपकी डिक्शनरी अच्छी तरीके से काम करेगी, बिकॉज आपको कॉमा भी वहाँ पे देना है। देखो ये डिक्शनरी हम लोग को बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जल्दी से प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। प्रिंट फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे और डिक्शनरी को प्रिंट करा देते हैं। हम लोग का डिक्शनरी का नाम क्या था, दैट इज़ कॉल्ड फ्रूट्स, ठीक है। अब देखो इसको प्रिंट कराएंगे ना, देखो ऑरेंज 50, एप्पल 100, गुआवा 80, तो इस तरह का हम लोग का कुछ डिक्शनरी बन गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये जो है ना ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, ये हम लोग का की है, और 50, 100, 80 ये हम लोग क्या, ये हम लोग का वैल्यूज़ है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से डिक्शनरी भी समझ में आ गया होगा और उसके सिंटैक्स भी समझ में आ गया। तो ये सब नोट्स को आप रेफर करना, जल्दी से मैं पढ़ूंगा नहीं, वरना ये वीडियोस लॉन्ग हो जाएगा। अब वैलिड और इनवैलिड डिक्शनरी क्या होता है, मतलब डिक्शनरी को लिखने के तरीके भी होते हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी बना दो तो वो डिक्शनरी हो जाएगा पाइथन में, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि सेकंड देखते हैं कि टपल भी नहीं यहाँ पे डिक्शनरी बन सकती। जल्दी से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं और उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हम लोग डेक 2 का नाम से हम लोग यहाँ पे 2 का नाम से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी बनाएं, और जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टपल्स की वैल्यू लेंगे, करेक्ट। टपल इज इक्वल टू (1, 2), समझ गए, ये एक टपल है। देख रहे हो इंटीजर टाइप की वैल्यू, टपल टाइप की वैल्यू, देख रहे हो यहाँ पे, मतलब आप ले सकते हो इसको, आप मान सकते हो कि ये मतलब हम लोग का डिक्शनरी। देखो ये भी डिक्शनरी है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 3 का की वैल्यू देते हैं सेपरेटेड बाई कोलन, एंड उसका वैल्यूज हम लोग कुछ दे देते हैं ABC। देखो तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो ऐसे भी आप डिक्शनरी हो। देखो डिक्शनरी बन गया। अब जल्दी से हम लोग इसको प्रिंट करवा देते हैं। देख पा रहे हो ना, मतलब समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे हम लोग डिक्शनरी यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 लिखे, देखो रन किए, देखो 1, 2 AB, 3 ABC, देख रहे हो, मतलब 1, 2 हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप था, ये हम लोग का टपल टाइप का डेटा टाइप था, समझ गए ना पाइथन में। तो टपल तो हम लोग नेक्स्ट आने वाले टाइम में सीक्वेंस के टाइप में पढ़ेंगे, बट ये समझ लो कि ये जो 1 और 2 है ना, जो सेपरेटेड बाई एक कॉमा है एंड द राउंड ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यूज है, वो टपल टाइप का डेटा टाइप है, समझ गए ना। तो वैसे भी आप डिक्शनरी को बना सकते हैं। वही मैं बोलने का मतलब था कि क्या था यहाँ पे टॉपिक, दैट इज कॉल्ड वैलिड और इनवैलिड डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हैं वो आपको बोलने का मतलब था, समझ गए आप। मतलब इंटीजर टाइप का भी हम लोग की ले सकते हैं और टपल टाइप का भी हम लोग की ले सकते हैं, मतलब डिक्शनरी बनाने के टाइम। और इनवैलिड डिक्शनरी क्या है, इनवैलिड डिक्शनरी का मतलब कि हम लोग किस तरीके से डिक्शनरी नहीं बना सकते, वो अलाउ नहीं है पाइथन में। लिखा हुआ एरर, यूजिंग अ लिस्ट एज अ की इज नॉट अलाउड। अब लिस्ट एक होता है ना जो मतलब राउंड ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज पास होती है, अरे टाइप की वैल्यू, उसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। तो लिस्ट ना की हम लोग का नहीं हो सकता। जैसे जल्दी से मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ क्या एक्चुअली बोलने का मतलब है। बोलने का ये मतलब है ना, मान लो हम लोग डिक्शनरी 3 के नाम से हम लोग बनाए मतलब वेरिएबल, और उसके अंदर हम लोग दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड 1, 2। ये हम लोग किस तरह का मतलब डेटा टाइप से, ये हम लोग का है लिस्ट टाइप का डेटा टाइप। सर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज कुछ ए दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग कॉमा से सेपरेट किए, यहाँ पे हम लोग B का, सॉरी मतलब हम लोग यहाँ पे 5 का ऐसा की ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कोलन सेपरेट करके V देते रहे वैल्यू, ठीक है। V याद रखना, V आपका ये सब कैरेक्टर है, तो आपको कैरेक्टर में इनको इंक्लोज करना है। देखो क्या आ रहा है, अनसेबल टाइप लिस्ट, मतलब लिस्ट देख रहे हो, ये जो 1 और 2 है ना, ये आपका अलाउ नहीं है डिक्शनरी। वही बोलने का मतलब था कि टपल और इंटीजर टाइप एज अ की बन सकता है, लेकिन लिस्ट यहाँ पे की नहीं बनता है। देखो यहाँ डिक्शनरी के अंदर हम लोग 1, 2 जो है उसको की बनाने का कोशिश किए, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। देखो यहाँ पे लिस्ट का मतलब की बनाने का कोशिश किए यहाँ पे, तो लिस्ट नॉट अलाउड, मतलब वो नहीं हो सकता, वो एरर आएगा। लेकिन ये जो लिस्ट है ना, उसको आप वैल्यूज़ में ले सकते हो। अब जल्दी से हम लोग वही सेम एग्जाम्पल में आते हैं। अब जैसे ये 1, 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग 1, 2 को इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, क्या बोलते हैं 4 नाम का हम लोग की बनाते हैं, ठीक है। और 1, 2 जो हम लोग वैल्यूज़ में पास कर देते हैं। देखो 1, 2, देखो अब ये हम लोग लिस्ट का टाइप का वैल्यू हो गया, लेकिन अब ये अलाउ है, मतलब 1, 2 जो लिस्ट है ना, लिस्ट टाइप का वैल्यू बेसिकली हम लोग वैल्यूज़ में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वही बोलने का मतलब है। देखो यहाँ पे रन के, देखो रन हो गया। अब देखो यहाँ प्रिंट करवा देंगे डिक्शनरी 3 को, प्रिंट DIC और 3, देख रहे हो 4, 1, 2, 5V। तो ये जो 4 क्या था यहाँ पे मेरा की था, क्या था की था, 5 क्या यहाँ पे की है, और 1, 2 ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वैल्यूज़ है, समझ गया ना। तो बोलने का ये मतलब था कि 1, 2 जो है ना वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ एज अ स्टोर हो सकता है, मतलब डिक्शनरी में एज अ लिस्ट, समझ गया ना, लेकिन एज अ लिस्ट की स्टोर नहीं हो सकता। तो समझ गया आप कि वैलिड और इनवैलिड सिंटैक्स क्या होता है डिक्शनरी का, कि क्या चीज़ वैलिड और क्या चीज़ इनवैलिड है। आशा करता हूँ आपको वो भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, दैट इज कॉल्ड कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, अदरवाइज द लेटर वैल्यू ऑफ द की ओवरराइड्स द प्रीवियस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है ना
कि आप जो भी, जैसे जल्दी से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ जल्दी से कि मान लो आप डिक्शनरी बना रहे हो, ठीक है, और डिक्शनरी में ना जब भी आप डिक्शनरी बनाओगे ना तो हर एक कीज़ का वैल्यू यूनिक होना चाहिए, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है कि अगर कीज़ का वैल्यू यूनिक नहीं रहेगा ना तो आपका जो अभी जो आप प्रेजेंट में की का वैल्यू दे रहे हैं ना वो वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा। उसको मतलब नहीं है कि आपने सेम वैल्यूज पहले भी डिफाइन किया हुआ। जैसे जल्दी से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डिक्शनरी 4 के नाम से हम लोग वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जल्दी इक्वल टू डिक्शनरी बनाते हैं। मान लो कि हम लोग 4 एज अ की लिए, ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे क्या दिए, कोलन, इसकी वैल्यूज़ हम लोग दे दिए यहाँ पे बी, समझ गए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं नेक्स्ट की लेते हैं हम लोग 5, समझ गए, यहाँ पे कोलन से हम लोग सेपरेट किया और यहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड सी, समझ गए। वापस से हम लोग क्या करते हैं ना, वापस से हम लोग करते हैं क्या, हम लोग 4 जो हम लोग का की वैल्यू था ऑलरेडी जो हम लोग पहले ले चुके थे, फिर से हम लोग यहाँ पे 4 लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देख रहे हो ना। और हम लोग क्या वैल्यू को स्टोर करते हैं, ए बी सी, मान लो कुछ भी हम लोग, दैट इज कॉल्ड डी स्टोर करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो 4 का हम लोग एज अ की यहाँ पर भी लिए और 4 का की हम लोग लास्ट में भी एज अ वैल्यू बनाने की कोशिश की आइटम, तो 4 2 टाइम्स रिपीटेशन है ना। तो अब इसकी पता आउटपुट क्या आएगी, इसकी वैल्यूज आएगी 5C और 4D, देखो आप, सॉरी 4D आएगी 5C आएगी, आना तो चाहिए 4B और 5C, समझ, लेकिन 4D आएगा 5C आएगा, बिकॉज हम लोग अभी जस्ट 4 का वैल्यू ओवरराइड्स कर गया, मतलब 4 जो B जो पहले 4 में स्टोर था एज अ वैल्यू, वो क्या हुआ एज अ ओवरराइड कर दिया, बिकॉज हम लोग 4 जो है एज अ की वैल्यू 2 टाइम यहाँ रिपीट कर दिया। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे, जल्दी से प्रिंट कराता है, प्रिंट फंक्शन लिखे जल्दी से यहाँ पे, और प्रिंट क्या कर दिए, डिक्शनरी 4। अब देखो हम लोग जल्दी से इसको प्रिंट करवाए तो क्या आ गया, 4D 5C। मैं बोला ना आपको जो B की वैल्यू थी यहाँ ओवरराइड करके D की वैल्यू आ गई, समझ गए अब आप समझ गए कि ओवरराइड्स का मतलब क्या होता है। मतलब सेम की अगर आप दे दोगे तो जो प्रेजेंट आपका वैल्यूज है की का, वही वैल्यूज आपका मतलब जाकर स्टोर होगा, उसको मतलब नहीं। इसलिए याद रखना कि डुप्लीकेट वैल्यूज हम लोग का कीज मतलब की एज अ की हम लोग नहीं ले सकते, वरना लोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, ऐसा आप समझ सकते हो, समझ गया ना। की ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, अदरवाइज द लेटर वैल्यू ऑफ द की अदर ओवरराइड्स द प्रीवियस वैल्यू। देखो वही कुछ हम लोग यहाँ पे बनाने का ऐसा एग्जांपल आप देख लेना, देयर शुड नॉट बी डुप्लीकेट कीज, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बता दिया। अब जल्दी से हम लोग समझते हैं ना कि एक्सेस डिक्शनरी आइटम, मतलब हम लोग डिक्शनरी से ना आइटम्स बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वैल्यूज को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं प्रोग्रामिंग में पाइथन के थ्रू, समझ गया ना। तो क्या लिखा, वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए डिक्शनरी आइटम बाय प्लेसिंग द की इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। जल्दी से इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग जैसे ये सेम डिक्शनरी 4 का नाम से हम लोग एक बनाए डिक्शनरी, नाउ वी वांट यू नो, मतलब वी वांट की, सॉरी हम चलो एक और डिक्शनरी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी 5 के नाम से, डिक्शनरी 5 बनाते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जल्दी से क्या लेते हैं 1 कॉमा, इसका वैल्यूज हम लोग दे देते हैं ए। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसा जल्दी करने के लिए इन द सेंस कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो इस वीडियो, समझ गए ना, आपको कंप्लीट को समझाना चाह रहा हूँ। आप कुछ भी ऐसा वैल्यूज़ और कीज़ में आप कुछ भी ले सकते हो, बट कीज़ का वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, याद रखना चाहिए आपको। मैंने आपको रूल्स ऑलरेडी समझा दिया है। 2 इज इक्वल टू बी कॉमा 3 इज इक्वल टू 3 कोलन 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, सी ले लेते हैं, ठीक है। जल्दी से हम लोगों ने ये डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया। अब हम लोग बोलने का क्या मतलब था ना कि ये जो डिक्शनरी 5 है 1A 2B एंड 3 से, समझ गया। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, मान लो हमको 1 का वैल्यू चाहिए A, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे हम लोग, प्रिंट फंक्शन जल्दी से यहाँ लिखते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे हम लोग, पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, तो डिक्शनरी हम लोग क्या नाम के साथ, डिक्शनरी 5 के नेम से था, करेक्ट, डिक्शनरी 5 लिए, और डिक्शनरी 5 के अंदर राउंड ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ की का वैल्यू क्या था 1, समझ गए, हम तो यहाँ पे लोग 1 देते हैं, समझ गए। अब देखो अब क्या वैल्यू होता है, देखो 1 दिए तो 1 का वैल्यू क्या आ गया, ए आ गया। इसी तरह अगर हम लोग मान लो कि प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड DIC 5, डिक्शनरी का नाम, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग चाहते हैं सेकंड की का वैल्यू हमको मिले, तो हम सेकंड की का वैल्यू सेकंड लिख दिए, 2 की लिख दिए, अब देखो हमको प्रिंट यहाँ मिल गया, देखो B मिल गया, समझ गया ना। तो आप ऐसे करके ना, मतलब डिक्शनरी में आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द की वैल्यूज ऑफ इट, समझ गया ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है डिक्शनरी में। तो कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे रेफर कर लेना, ऑरेंज एप्पल मैंने बनाना पपाया यहाँ पे लिया हुआ है। देखो प्रिंट फ्रूट्स लिखा, हमको एप्पल का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एप्पल का वैल्यू क्या था 100 था, तो हम लोग फ्रूट का नाम लिखे, डिक्शनरी का नाम, प्रिंट फंक्शन के अंदर, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग की का वैल्यू दे दिए। की का वैल्यू यहाँ क्या था, एप्पल था, तो एप्पल तो कैसा वैल्यू था, इंटरेस्टिंग टाइप का की था। हम तो ध्यान रखना कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से जैसा की का वैल्यू होगा वैसे आपको की का वैल्यू यहाँ पे देना, तभी आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हो पाएगी। तो ऐसा करता हूँ आप समझ गए कि देखो यहाँ पे एप्पल का वैल्यू 100 लिखे, फिर नेक्स्ट हम लोग पपाया का वैल्यू था, तो पपाया का वैल्यू देखो यहाँ डिक्शनरी बनाया हुआ था 70 था, तो यहाँ पे 70 हम लोग का आउटपुट हो गया।
तो इन दिस वे यू कैन एक्सेस द मतलब वैल्यूज ऑफ ए डिक्शनरी बाय यूजिंग द की वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या हुआ, नोट वी कैन ऑल्सो यूज गेट फंक्शन टू रिट्रीव द वैल्यू यूजिंग पार्टिकुलर कीज। इसमें क्या बोला गया है ना कि हम लोग इस तरीके से भी मतलब वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं और बाय यूजिंग गेट फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है, समझ गया ना, पाइथन में जो डिक्शनरी के टाइम यूज करने के टाइम काम आता है। तो इसकी जल्दी से हम लोग सिंटैक्स लेके समझ जाते हैं। मान लो हम लोग एक वेरिएबल बनाए दैट इज कॉल्ड डी नाम का वेरिएबल बनाए और हम लोग डी में क्या स्टोर करेंगे, पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, ठीक है, डिक्शनरी 5 हम लोग लिखें यहाँ पे और डॉट गेट फंक्शन लिखेंगे और हम लोग किसका वैल्यू चाह रहे हैं, हम लोग अभी थर्ड नंबर का जो की था ना उसका वैल्यू चाह रहे हैं। उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, उसका वैल्यू सी है। तो वी जस्ट राइट द कीज ऑफ दैट। देखो हम लोग लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब हम लोग प्रिंट क्या करवा देंगे, अब प्रिंट हम लोग जो डी वैल्यू में जो हम लोग स्टोर किया था ना, यहाँ पे डी लिए वेरिएबल और डिक्शनरी 5 डॉट गेट फंक्शन के अंदर थर्ड का की डाल दी जो डिक्शनरी 5 के अंदर की था, समझ गया ना, और डी में वो स्टोर हो गया। अब डी को हम लोग यहाँ प्रिंट करवाएंगे। देखो वी गेट द वैल्यू ऑफ सी। बिकॉज सी क्यों आया, बिकॉज 3 जो की था, बिकॉज थ्री जो की था उसका वैल्यू सी था और सी जो इसका वैल्यू उसका की क्या था, उसका की था 3। तो इसको की का वैल्यू दे रहे हैं हम लोग और हम लोग को प्रिंट फंक्शन में सी का वैल्यू हमको मिल जा रहा है। तो बाय यूजिंग गेट फंक्शन ऑल्सो यू कैन एक्सेस द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऐड आइटम्स टू ए डिक्शनरी। मतलब हम लोग अपडेट बोले तो हम लोग आइटम्स कुछ भी वैल्यूज अगर हम लोग को डालना है डिक्शनरी के अंदर तो हम लोग कैसे उसको अपडेट करते हैं। वी कैन ऐड आइटम टू ए डिक्शनरी बाय असाइनिंग ए वैल्यू टू अ न्यू की। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिक्शनरी 1 का मैंने एग्जांपल लिया, नेम ABC, एज 21, क्लास DCSAI। अब हमको सपोज यहाँ पे मानना क्या करना है, ऐड आइटम विद द रोल नंबर एज ए की एंड 29 एज ए वैल्यू। मतलब हम लोग को एक और मतलब की वैल्यू पेयर हम यहाँ पे ऐड करना, आइटम ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब डिक्शनरी का नाम वेरिएबल मतलब उसका की और उसकी वैल्यूज हम लोग असाइन कर सकते हैं। जल्दी से यहाँ पे देखो, मान लो कि यही डिक्शनरी जो 5 था उसके अंदर हम लोग एक डिक्शनरी 5 देख रहे हो यहाँ पे, देखो डिक्शनरी 5 था उसके अभी तो देखो डिक्शनरी 5 को हम लोग प्रिंट करवाते हैं। जल्दी से देखना, डिक्शनरी 5 को हम लोग यहाँ प्रिंट करवा दिए। देखो ऐसा है 1 A 2 B 3 C। तो 1 क्या है, की है, 2 क्या है, की है, 3 क्या है, की है, A B C हम लोग क्या है, वैल्यू। आई वांट की इसके अंदर 4 भी की आए, समझ गया ना, 4 की आए एंड A B C एंड D एज अ मतलब वैल्यू आ जाए, समझ गया ना। तो हम उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, वी जस्ट राइट हेयर डिक्शनरी नेम, करेक्ट, डिक्शनरी 5 हम लोग का था एंड वी आर गिविंग इन द मतलब राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वी आर गिविंग एज अ की क्या है हम लोग का 4 रहेगा और उसकी वैल्यू हम लोग क्या असाइन कर देंगे, उसकी वैल्यू हम लोग असाइन कर देंगे, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डी असाइन कर देंगे। अब देखो ये जो डी है ना कैपिटल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मतलब सही दिखने के लिए मैं ले लिया। अब देखो इसको रन कर देंगे, देखो हो गया। अब डिक्शनरी 5 को वापस से आप प्रिंट करो, देखो DIC। अब देखो अब क्या होगा ना, ये जो 4 एज अ की एंड D एज अ की देना डिक्शनरी 5 में आ जाएगा। देखो आया 4 एज अ की एंड D एज अ वैल्यू। तो ऐसा करके आप कुछ मतलब डिक्शनरी के वैल्यूज़ को आप मतलब अपडेट कर सकते हैं, आइटम्स को ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ को। आशा करता हूँ आपको ये भी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नोट्स को रेफर कर लेना तो और भी अच्छे से मैंने अच्छा एग्जाम्पल लिया, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैंने रोल नंबर एज अ की लिया था, 29 एज अ वैल्यू लिया था। तो इस तरीके से भी आप अपडेट कर सकते हो वैल्यूज़ को। न्यू वैल्यू विद रोल नंबर एज अ की एंड 29 एज अ वैल्यू एडेड इन द डिक्शनरी 1 वेरिएबल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल। समझ गए। अब मानना है, अब चलो यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग चाहते हैं कि डिक्शनरी से ना हम लोग को किसी का आइटम्स को डिलीट करना, कीवर्ड को डिलीट करना, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। वी कैन यूज़ द डेल कीवर्ड। डेल एक कीवर्ड होता है पाइथन में जो कि डिक्शनरी को डिलीट करने के में काम आता है। अगर उसके वैल्यूज़ को डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यूज़ आइटम्स उसको डिलीट करने के काम आता है। तो अगर आप इस डेल कीवर्ड्स को लिख सकते हैं ना, तो उसके अंदर में जो अभी आप प्रेजेंट में वैल्यू बनाए थे ना डिक्शनरी के अंदर, वो डिलीट हो सकता है। अब देखो हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो एग्जांपल लिया, फ्रूट्स इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑरेंज 60, एप्पल 100, पपाया 70, डिलीट आइटम हैविंग पपाया की। अब यहाँ देखो पपाया है, पपाया क्या है यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर, पपाया है यहाँ पे हम लोग का की है और 70 हम लोग का वैल्यू है। बट आई वांट कि 70 जो है ना वो निकल जाए, ये डिक्शनरी फ्रूट्स के नाम का जो डिक्शनरी था वो 70 निकल जाए और पपाया भी निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, डेल यहाँ पे लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग जल्दी से गए, यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, एक सेकेंड वेट, ओके। मान लो ये सेम हम लोग का डिक्शनरी था, डिक्शनरी 5, इसके अंदर अभी क्या था 1 2 3 एंड 4 एज अ की था एंड A B C एंड D एज अ वैल्यू था। बट आई वांट कि 1 जो है ना 1 का A जो है ये निकल जाए डिक्शनरी 5 से। तो हम क्या करेंगे ना, डेल कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, देखो डेल कीवर्ड लिख दिया और हम लोग क्या डिलीट करना है हम लोग को डिक्शनरी
डिक्शनरी 5 का वेरिएबल लेना है, डिक्शनरी 5 के अंदर से हमको क्या डिलीट करना है, हमको डिलीट करना है 1 का वैल्यू। तो वी जस्ट राइट दैट। अब देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब देखो अब इसको प्रिंट वापस से आप करवाओ, डिक्शनरी 5 को आना तो चाहिए 1A 2B 3C 4D, लेकिन हम लोग 1 को डिलीट कर दिए तो देखना क्या आएगा, देखो 2B 3C 4D। तो ये जो है ना 1A ये पॉप हो गया, पॉप बोले तो बाहर हो गया डिक्शनरी से, समझ गया ना। अब 2B 3C एंड 4D ही रिमेनिंग रह गया बिकॉज हम लोग इसको डिलीट कर दिए, समझ गए। तो आशा करता हूँ पार्टिकुलर ईच एलिमेंट्स को अगर आपको डिलीट करना है तो ऐसे आप डिक्शनरीज में ऑपरेशंस कर सकते हो बाय यूजिंग डेल, बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, यू कैन यूज इट वेरी वेल इन डिक्शनरी। और भी इसके ऑपरेशंस होती है, जल्दी से हम लोग उसको भी देख लेंगे। फिलहाल आपको आशा करता हूँ आपको डेल का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, किसी आइटम्स को डिलीट करना है मतलब डिक्शनरी में से, तो आप डेल का कीवर्ड यूज कर सकते हो पाइथन में। इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी यूज क्लियर। अब क्या है ना, मान लो कि आपको क्या करना है, आपको करना है कि जितना भी आपने डिक्शनरी 5 के नाम से बनाया ना, मतलब डिक्शनरी 5 के अंदर जितना भी आपने आइटम स्टोर किया 2B 3C 4D, आप चाहते हो कि ये सब आइटम्स हट जाए, मतलब पूरा तरीके से खाली हो जाए, मतलब सिर्फ मेरे अंदर एम्प्टी डिक्शनरी बन जाए, मतलब करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप क्लियर फंक्शन लिख सकते हो। तो डिक्शनरी का वैल्यू लिखेंगे, डिक्शनरी 5 का वेरिएबल डॉट क्लियर। अगर आप ऐसा लिखे हुए ना तो क्या होगा, देखो अब सारा वैल्यू जो है ना देखना उड़ जाएगा। अब फिर देखो प्रिंट करवाओ डिक्शनरी 5, डिक्शनरी 5 को प्रिंट करो। अब देखो क्या होगा, देख रहे हो डिक्शनरी 5 का वैल्यू अभी क्या है, डिक्शनरी 5 का वैल्यू जो अभी एम्प्टी। मतलब हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोग डिलीट किए पार्टिकुलर आइटम्स, मतलब 1 का हम लोग एज अ की लिया, ए को वैल्यू को उड़ाने की कोशिश की, तो ये 1A जो था की वैल्यू, वो की वैल्यू पेयर वहाँ से उड़ गया, मतलब डिलीट हो गया। लेकिन अगर एक एक करके आप करोगे तो कितना टाइम लगेगा, आपको चाहते हो एक बार में पूरा डिलीट हो जाए, तो आप कीज़ के अंदर ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो डिक्शनरी का, डिक्शनरी 5 का नाम डॉट क्लियर फंक्शन को कॉल करो, ऑटोमेटिकली जितना भी आइटम्स होगा डिक्शनरी के अंदर सब डिलीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया। देख रहे हो आप एम्प्टी ये डिक्शनरी है, इसका मतलब इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं है, ये समझ गया ना। तो आशा करता हूँ आपको डेल कीवर्ड्स एंड क्लियर फंक्शन भी आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब जल्दी से हम जाते हैं कि चेंज और अपडेट डिक्शनरी आइटम्स, मतलब अगर चाहते हो कि जितना भी कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं ना डिक्शनरी में वो हमेशा चेंज अपडेट होता रहे, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। डिक्शनरी इन पाइथन है चेंजेबल और म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी इन मतलब पाइथन कीज हम लोग क्या उसके पहले पढ़े थे कि डिक्शनरी का जो की होता है ना दैट आर इम्यूटेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट मस्ट बी यूनिक। मतलब जो कीज होता है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डिक्शनरी में ना आइटम्स जो होता है वो अपडेट हो सकता है। मतलब बोले तो आइटम इज इक्वल टू की वैल्यू पेयर, तो डिक्शनरी में ना आप की वैल्यूज पेयर को आप अपडेट बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन डू इट, समझ गए ना आप। तो वही जल्दी से हम लोग इसको करके देख लेते हैं। जैसे फ्रूट का एग्जाम्पल लिया हमने, ऑरेंज 60, एप्पल 100, पपाया 70। चेंज द वैल्यू ऑफ एप्पल की। अब जैसे एप्पल का जो वैल्यू है ना उसको हमको चेंज करना है। मान लो अभी एप्पल का वैल्यू 100 लिखा हो बट आई वांट एप्पल का वैल्यू टू बी 200। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मान लो कि हम लोग एक नया डिक्शनरी बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रूट, वंस अगेन फ्रूट्स के नाम से एक डिक्शनरी बनाते हैं, सॉरी फ्रूट्स के नाम से डिक्शनरी बनाए, करेक्ट। अब उसके हमने जल्दी से हम लोग वैल्यू दे देंगे दैट इज कॉल्ड ORANG, ऑरेंज सेमी कॉलन। ऑरेंज का वैल्यू कितना देते हैं हम लोग, 60 रुपीज़ के देते थे, ठीक है। फिर कॉमा से सेपरेट हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट देते हैं ऑरेंज एप्पल का वैल्यू देते हैं, करेक्ट। सेम जो लिखा हुआ था वही था। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ये दो आइटम्स का आपने यहाँ पर डिक्शनरी फ्रूट्स के नाम से बनाया। देखो अब इसको आप प्रिंट्स कराओगे तो प्रिंट क्या करवाना हम लोग को, फ्रूट्स के नाम से। देखो अब फ्रूट्स के नाम से ये डिक्शनरी हम लोग को प्रिंट हो गया, ऑरेंज 60 एप्पल 50। बट आप चाहते हो ना कि जो ऑरेंज की वैल्यू 60 है ना, आप चाहते हो कि ऑरेंज की वैल्यू 100 हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसी का बोलने का वही सेम मतलब था। अब यहाँ से क्या कर सकते हो ना, यहाँ से आप कर सकते हो कि फ्रूट्स लिख सकते हो, समझ गया ना। अब फ्रूट्स के अंदर उसका की वैल्यूज पास कर दो। की हम लोग क्या था यहाँ पे ऑरेंज था, तो ऑरेंज किस में था, किस टाइप का वैल्यूज था, ऑरेंज था हम लोग का एज अ स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू, तो हम लोग ऑरेंज एज अ की लिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अब उसकी जो वैल्यूज़ थी अभी पहले तो कितनी थी, पहले थी 60 वैल्यूज़ थे, अब हम लोग को 100 चाहिए, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग 100 लिख दिए, अब इसको रन कर देंगे। अब वापस से हम लोग प्रिंट करवाते हैं क्या, वही फ्रूट्स का डिक्शनरी को, ठीक है, फ्रूट्स नाम का डिक्शनरी को। देखो क्या हुआ, अब ऑरेंज के अंदर 100 वैल्यू आ गया। पहले तो ऑरेंज के अंदर 60 वैल्यू था, लेकिन आप देख रहे हो अपडेट करने के बाद इस तरीके से आप फर्स्ट फ्रूट्स का डिक्शनरी नाम लिखे, ऑरेंज एज अ की लिए और उसका वैल्यू आप चेंज करके 60 to 100 कर दी। देखो यहाँ पे अब 600 वैल्यूज़ आ गया। तो आशा करता हूँ इस तरीके से आप मतलब डिक्शनरी के अंदर काफ़ी मैनिपुलेशंस आप कर सकते हो। वही कुछ बोला गया फ्रूट्स एप्पल इक्वल टू 200, तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया। अब आपको फाइंड करना कि लेंथ क्या होता है। लेंथ बोले तो हाउ मच वैल्यूज, हाउ मच स्टोरेज, हाउ मच मेमोरी इट कैन ऑक्यूपाई, समझ गया ना। लेंथ इज इक्वल टू कितना बड़ा है वो।
समझ गए ना, कोई भी डिक्शनरी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि कई मतलब फंक्शंस में यूज़ होता है, कई मेंबर्स को कॉल करने में यूज़ होता है, कई फंक्शनलिटीज़ को पाइथन में यूज़ करने में। बट फिलहाल हम लोग फंक्शन लेंथ फंक्शन को हम लोग डिक्शनरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग को डिक्शनरी का लेंथ फाइंड करके देखा है। जैसे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को ये कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऑरेंज 100 एप्पल 50 दिया है, ठीक है। अब हमको इसका फाइंड करना है ये डिक्शनरी फ्रूट्स का कि लेंथ कितना होगा। तो हम लोग प्रिंट करेंगे और लेंथ फंक्शन लिखेंगे, लेंथ LEN, और लेंथ फंक्शन के हम लोग वही जो लिखते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिक्शनरी का नाम दे देंगे। और डिक्शनरी का नाम यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स है। अब देखो इसको प्रिंट करवाते हैं, क्या आ गया 2। तो ये डिक्शनरी मतलब ये जो ऑरेंज था ना, और सॉरी ये जो फ्रूट्स था मतलब ये डिक्शनरी था, उसकी लेंथ कितनी, उसकी लेंथ 2 है, बिकॉज 1 and 2। इसके मतलब 1 एक तरह का आप समझ लो कि 1 ऐसा है, तो उसमें क्या है की वैल्यू, उसमें ऑरेंज 100 की वैल्यू है, समझ गए ना। 2 क्या है, एप्पल 50, समझ गए ना। तो ऐसा आप लेंथ आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, 3 से 3 की वैल्यू पेयर रहेगी तो उसकी लेंथ 3 आएगी। तो आशा करता हूँ आपको डिक्शनरी समझ में आ गया होगा और उसके लेंथ फंक्शन को भी आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। इसको आप थोड़ा सा रिकॉल कर देना तो काफ़ी तरीके से आप मतलब समझ सकते हो। और अगर आप डिक्शनरी 3 एम्प्टी नाम का अगर आप बनाओगे ना, मतलब एम्प्टी अगर आपने फंक्शंस क्रिएट कर दिया, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, तो अगर आप लेंथ फंक्शन को कॉल करोगे तो वो एम्प्टी डिक्शनरी फॉर्म करेगा, मतलब उसकी लेंथ कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि मतलब डिक्शनरी में हम लोग लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं ना कि आइट्रेशन क्या होता है डिक्शनरी में, करेक्ट। आइट्रेशन बोले तो हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग बार बार कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मान लो हम लोग के पास इतना लंबा बड़ा डिक्शनरी रहेगा और एक एक करके पॉसिबल है कि हमेशा डिक्शनरीज को मुझे चाहिए, ये वैल्यूज चाहिए, ये वैल्यूज चाहिए। अगर हम लोग सभी वैल्यूज़ को एक ही बार में एक्सेस करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ लूप, बाय यूजिंग अ लूप कंसेप्ट वी कैन आइट्रेट द मतलब डिक्शनरी। और लूप के फंक्शन को भी ना हम लोग डिक्शनरी में भी फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस को भी हम लोग को लूप के साथ यूज़ करना पड़ता है, समझ गए ना। जल्दी से हम लोग समझते हैं क्या इसका मतलब है। बाय यूजिंग फॉर लूप वी कैन आइट्रेट और गेट कीज एंड वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, इवन आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी एज वेल वी कैन गेट। तो हम समझा दीजिए कि क्या क्या होता है। अब जल्दी समझते हैं हम लोग डॉट वैल्यूज का क्या काम होता है, समझ गए ना आप। जैसे डिक्शनरी 1 के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे डिक्शनरी बनाया, जल्दी से वही चीज़ के में समझते हैं हम लोग। मान लो कि हम लोग जल्दी से ना यही फ्रूट्स डिक्शनरी को फिर से अपडेट कर देते हैं। फ्रूट्स हम लोग लिया, उसमें एक और वैल्यू पास कर देते हैं, ऑरेंज था, एप्पल था, वी वांट पपाया, ठीक है, PAPAY। अब पपायास की हम लोग वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं कुछ 80, ठीक ना, 80 दे दिए। अब जल्दी से इसको रन कर दिया, वापस से हम लोग फ्रूट्स की फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। देखो ये आ गया ऑरेंज 100। ऐसे जुपिटर नोटबुक में ना जरूरी नहीं है प्रिंट फंक्शन लिखो, अगर डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम भी लिखते हो तो आपको आउटपुट मिल जाता है ऐसे फास्ट वे में। देखो ऑरेंज 100, एप्पल 50, पपाया 80। देख रहे हो आप, पपाया 80 को अभी जस्ट मैंने अपडेट किया यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि इसको सारे वैल्यू मतलब आपको वैल्यूज़ का आइट्रेट करना है, वैल्यूज़ बोले तो इसमें की और वैल्यू जल्दी से मैं समझाता हूँ क्या है। ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, तो ये डिक्शनरी में ना ये सब क्या है, ये सब हम लोग का कीज़ है, याद रखना। 100, 50, 80 ये सब हम लोग का क्या है, ये सब डिक्शनरी में हम लोग का वैल्यूज है। तो बट इन दिस एग्जांपल वी वांट टू एक्सेस एंड आइट्रेट द वैल्यूज ऑफ इट। तो वैल्यूज क्या क्या, 100 है, 50, 80, तो हमको इसको आइट्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। फॉर क्या करेंगे, फॉर आई वेरिएबल लेंगे। अभी तो आप लूप के बारे में मत जानो, अब जानो कि इस तरीके से आप आइट्रेट कर सकते हो। बाकी फर्दर क्लासेस में जब हम लोग लूप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तो पूरा होल डिटेल पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ आइट्रेट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट समझ लो फॉर कीवर्ड है, आई एक वेरिएबल है, इन बोले तो इस टाइप का मेंबरशिप फंक्शन है। तो इस तरीके से आप लूप को यहाँ पे पाइथन में डिफाइन कर सकते हो। फॉर आई इन हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स का मतलब डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और डिक्शनरी का नाम में डॉट क्या कर देंगे, वैल्यूज। तो अगर इस तरीके से आप जानते हो ना, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोलन लगा देंगे, समझ गए। अब एंटर मार देंगे। अब क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को निकाल देंगे और यहाँ पे हम लोग आई को प्रिंट करा देंगे। अब देखना क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज थी ना 100, 50, 80 देखो हमको सब मिल गया, देख रहे हो 100, 50, 80। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को, अभी मैंने बताया कीज को नहीं बताया और ना ही आइटम्स को बताया, अभी मैंने क्या बताया, वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। बाय यूजिंग डॉट वैल्यूज फंक्शन इन द फॉर लूप यू कैन एक्सेस द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू एक्सेस द कीज ऑफ अ डिक्शनरी, की बोले तो यहाँ पे क्या की हम लोग का ऑरेंज है, एप्पल है, पपाया। तो आप क्या करना, फिर से फॉर लूप लगाना, फॉर बी ले दो, बी एक वेरिएबल ले लो, बी इन मतलब डिक्शनरी का नाम फ्रूट्स डॉट, यहाँ पे आप लिख दो क्या पता है, कीज फंक्शन को कॉल कर दो, यहाँ पे लगा दो आप कोलन और प्रिंट क्या करा दो, प्रिंट करा दो आप बी वाली, बिकॉज सारी वैल्यूज जो फ्रूट डॉट कीज की ना बी में स्टोर हो गया, वापस बी से आप उसको प्रिंट एक करवा रहे हैं फॉर लूप के थ्रू। जल्दी देखो यहाँ पे, देखो ऑरेंज एप्पल पपाया, देख रहे हो आप, ऑरेंज एप्पल पपाया,
एक एक मतलब तरीके से आप मतलब इसको आप एज अ फर्स्ट में आपने वैल्यूज़ को एक्सेस किया 1 बाय 1 करके आइटरेट करके, और सेकंड में आपने कीज़ को ऑरेंज, एप्पल एंड पपाया को आपने एक्सेस किया बाय यूजिंग डॉट कीज फंक्शन। अब जल्दी समझ लेते हैं, ऑरेंज 100, एप्पल 50, पपाया 80। अब हमको इस सभी वैल्यूज़ को हमको एक्सेस करना है। जल्दी से हम लोग डॉट आइटम्स, याद रखना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉट आइटम्स फंक्शन को यूज़ करते हैं टू एक्सेस होल आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी। जल्दी से हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। अब दूसरा हम लोग वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे आई लिए थे, बी लिए थे, आई बी जे ले लेते हैं फॉर जे इन फ्रूट्स। फ्रूट्स बोले तो डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स। देखो अब आप इस फंक्शन को आप कॉल करोगे ना प्रिंट, अब हमको जे को प्रिंट कराना। अब देखना आप क्या होगा ना, देख रहे ऑरेंज 100, एप्पल 50, पपाया 80। तो इस तरीके से आप मतलब पहले क्या किए, पहले तो आपने कीज़ को पहले तो अपने वैल्यूज़ को एक्सेस किया डिक्शनरीज में बाय यूजिंग डॉट वैल्यूज फंक्शन इन अ फॉर लूप। फिर आपने क्या किया, आप चाहते थे कीज़ को हमको एक्सेस करना है, तो बाय यूजिंग डॉट कीज़ फंक्शन आपने कीज़ को भी मतलब एक्सेस कर लिया डिक्शनरी के अंदर, समझ गए आपने, सॉरी फॉर लूप के अंदर। थर्ड आप चाहते थे कि हमको आइटम्स चाहिए, आइटम्स बोले तो की वैल्यू पेयर, मतलब ऑरेंज की है और 100 मतलब क्या हम लोग का की और वैल्यूज़ है, की वैल्यूज़ है। एप्पल क्या की है, पपाया की है, और 50 80 क्या वैल्यूज़ है, मतलब की वैल्यूज़ पेयर में दिख रहे हो आप, मतलब एक साथ आप मतलब एक्सेस कर सकते थे। तो आशा करते हो इस तरीके से आप लोग आइटरेट फंक्शंस को भी समझ पाए होंगे कि डिक्शनरी में हम लोग आइटरेट कैसे करते हैं बाय यूजिंग डॉट वैल्यूज, डॉट कीज एंड डॉट आइटम्स फंक्शन। समझ गए आप? तो जल्दी से आशा करते हो यहाँ तक पूरा होल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से ना डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या क्या है। जो चीज़ हम लोग पहले देखे थे उसको आप सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ फंक्शन। जैसे मैंने पॉप बताया, पॉप क्या करता है, रिमूव्स द आइटम और थिंग्स विद द स्पेसिफाइड की। अब जब आप पॉप फंक्शंस को लिखोगे ना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है बट उस प्रैक्टिकल में जल्दी से चलते हैं। जैसे मैंने पहले डिलीट किया था, डिलीट क्या करता था, डिलीट ए डेल कीवर्ड को यूज करके हम लोग पार्टिकुलर आइटम्स को डिलीट करते थे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग डेल कीवर्ड्स को भी नहीं यूज करके हम लोग पॉप फंक्शंस को यूज करेंगे ना, और उसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे, पॉप फंक्शंस के अंदर हम लोग कीज का नाम दे देंगे। तो उस कीज को और उस वैल्यूज को डिक्शनरी से ये रिमूव करने का काम करता है, समझ गया ना। देखो जल्दी से मैंने वो सेम एग्जाम्पल, समझ गया ना। देखो हम लोग का अभी फ्रूट का नाम का जो डिक्शनरी था उसको जल्दी से हम लोग प्रिंट करवाते हैं। देखो ऑरेंज 100, एप्पल 50, पपाया 80। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें मतलब पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स हम लोग क्या था, डिक्शनरी का नाम था डॉट पॉप फंक्शन लिखते हैं। पॉप फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं एप्पल की है और 50 वैल्यू, मतलब एप्पल की वैल्यू पेयर जो है ना एप्पल 50, ये हम लोग हटा देना चाहते हैं फ्रूट्स के डिक्शनरी से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एप्पल का कीवर्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एप्पल। देखो अब क्या होगा ना, रन करते हैं इसको, देखा 50 मतलब बाहर पॉप हो गया। अब अगर आप इसको प्रिंट करो, अभी अगर आप फ्रूट्स को डिक्शनरी को वापस से प्रिंट कर देना, क्या आएगा, देख रहे हो ऑरेंज 100, पपाया 80। तो अब पॉप फंक्शंस करके उस पार्टिकुलर वैल्यूज को तो आपने हटा दिया, मतलब ऊपर से निकाल दिया, साथ साथ में अपने कीज को भी बाहर निकाल दिया। तो याद रखना कि वो डेल की जगह आप ऐसा काम कर सकते हो। और पॉप फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, किसी की वैल्यू को एक्सेस करना और प्लस उस चीज़ को डिक्शनरी को कीज और वैल्यूज दोनों को वहाँ से हटा देने का काम पॉप फंक्शन करता है। आशा करता हूँ आपको पॉप फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये मतलब ये पॉप फंक्शंस को यूज़ करने के पहले का डिक्शनरी था, और पॉप फंक्शंस को यूज़ करने के बाद का डिक्शनरी ऐसा है, जिससे हम लोग का एप्पल का वैल्यूज़ यहाँ पे हट चुका है और एप्पल की भी हट चुका है। तो आशा करता हूँ पॉप कीवर्ड भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपडेट फंक्शन क्या करता है ना, यहाँ पे अपडेट फंक्शन सेम एज मतलब सिमिलर टू समझ सकते हो गिविंग, मतलब आपको जब कुछ भी वैल्यूज़ को ऐड करना है ना, तो आप मतलब इस तरीके से आप अपडेट फंक्शन यहाँ लिख सकते हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मान लो हम लोग अभी जस्ट एप्पल लिए थे ना, हम लोग मान लो दूसरे फ्रूट्स का नाम बताओ, दूसरे फ्रूट्स का नाम हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ग्रेप्स। अब हम लोग GR के नाम से एक मतलब डिक्शनरी बनाते हैं वापस से, ठीक है, और इसके अंदर ग्रेप्स नाम का ग्रेप का हम लोग क्या लेते हैं, GRAPES, ग्रेप्स नाम का हम लोग लेते हैं यहाँ पे की, और वैल्यू हम लोग देते हैं यहाँ पे ग्रेप्स का, मान लो अभी थोड़ा अंगूर महंगा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड 90 रुपीज़ kg। देखिए हम लोग इस टाइम का के मतलब क्या बनाए, GR नाम का एक डिक्शनरी बनाया, समझ के इसको रन करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं ना कि जो ऑलरेडी ये फ्रूट्स था ना, फ्रूट्स में अभी क्या क्या था, अभी ऑरेंज 100 था, पपाया 80 था। नाउ वी वांट कि GR की वैल्यू क्या, ग्रेप्स है 90, ये भी मतलब इस फ्रूट्स की डिक्शनरी में हम लोग का ऐड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रूट्स डॉट अपडेट फंक्शन लिखे, और अपडेट फंक्शन के हम लोग अंदर GR वैल्यूज़ को पास कर देंगे। देखो क्या हुआ, अब हम लोग प्रिंट करवाएंगे ना, अब देखना क्या होगा, प्रिंट क्या करवाए, फ्रूट्स को आना तो चाहिए ऑरेंज 100, पपाया 80, लेकिन अब हम लोग को अपडेट हो गया फंक्शन, तो अब हम लोग का वैल्यूज़ क्या आ रहा है, अब हम लोग का वैल्यूज़ आ रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेप्स। देखो यहाँ पे ग्रेप्स का भी वैल्यूज़ हम लोग को आ गया। तो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिंपल फंक्शन ना, अपडेट हो गया, पॉप हो गया,
तो आपको फर्दर इतना बड़ा बड़ा आपको एप्लीकेशन नहीं करना। बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन मतलब फास्टली एक्सेस द वैल्यूज़, मतलब एडिंग द वैल्यूज़, डिलीटिंग द वैल्यूज़, और डिक्शनरीज में काफ़ी मैनिपुलेशन आप आसानी से कर सकते हो बाय यूजिंग अपडेट। तो ऐसा करते हो आपको अपडेट फंक्शंस भी समझ में आ गए होगा डिक्शनरी में क्या होता है। द अपडेट फंक्शन अपडेट द डिक्शनरी विद द एलिमेंट फ्रॉम अनदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट और फ्रॉम एन आइटरेबल की। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे GR नाम का एक डिक्शनरी बनाया और इस डिक्शनरी को हम लोग फ्रूट्स के डिक्शनरी में ऐड कर दिए बाय यूजिंग अपडेट फंक्शन। फ्रूट्स डॉट अपडेट GR हम लोग को क्या था, अनदर डिक्शनरी का नाम था। समझ गया। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख लेना कि आप टपल्स को भी एज आ मतलब यूज़ कर सकते हो, लिस्ट ऑफ टपल। देख रहे हो आप, डिक्शनरी 1 x, 2 लिस्ट ऑफ टपल्स, इस तरीके से भी आप मतलब अपडेट कर सकते हो टपल्स को भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट टपल्स। देख रहे हो y, 3, मतलब डिक्शनरी 1 जो था उसको आपने यहाँ पर अपडेट कर दिया। ठीक है, y, 3 z, 0। देखो x2 आ गया, y3 आ गया, z0। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मतलब y और y3 z0 ये तो ऑलरेडी पहले से ही था, समझ गया ना, एज अ टपल में। लेकिन आपने डिक्शनरी 1 को यूज़ किया तो आप डिक्शनरी 1 में मतलब डिक्शनरी 1 में आपने अपडेट कर दिया x, 2 की वैल्यूज़ को। समझ गया ना। तो आशा करता हूँ कि डायरेक्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट टपल्स ऑल्सो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का सबसे लास्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड, लास्ट है हम लोग का यहाँ पे क्लियर। तो क्लियर फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। तो ये कुछ मतलब इस तरीके का चीज़ था जिससे आपको जानना है कि क्लियर फंक्शंस क्या होता है। तो एक बार आप इस तरीके से आप प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी करके आपको दिखा दिया। कीज फंक्शन रिटर्न ऑल द डिक्शनरी कीज। अगर की फंक्शन लिखते हो ना, देखो मैंने यहाँ पे सारा एग्जांपल भी लिख दिया, विद प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट भी लिख दिया। तो आपको इस तरीके से देखो यहाँ पे 1 2 3 ये क्या था, कीज था। तो अगर आपको जानना है डिक्शनरी की कीज क्या होती है तो आप क्या करना, num1 डॉट कीज फंक्शन को यूज़ करना। तो आप कीज फंक्शंस को आप जान सकते हो विदाउट यूजिंग आइट्रेशन। आइट्रेशन नहीं यूज़ करके भी आप कीज को आप आइट्रेट कर सकते हो बाय यूजिंग कीज फंक्शन। फिर वैल्यूज़ को सेम, वैल्यूज़ को भी आपको एक्सेस करना है तो आप वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ कर देना। फर्दर मोर डिक्शनरी के और काफ़ी सारे मतलब ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ये आपके लिए इनफ है। और भी आप कॉपी वॉपीज़ को ऑपरेशंस को आप मतलब देख लेना एक बार, बट यहाँ तक आपके लिए सफिशिएंट। अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आता तो आप यहाँ तक वीडियोज अगर देखोगे आप, तो आशा करता हूँ आपको पूरे अच्छे तरीके से डिक्शनरी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फुल कंसेप्ट। और अगर आप 11-12 से बिलोंग करते हो तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ आप इस चीज़ को एक बार नोट्स को रेफर कर सकते हो। और थोड़ा मेरी भी आप हेल्प कर दो यार, थोड़ा मैं भी मेहनत करता हूँ, तो आप थोड़े तरीके से एज अ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट के थ्रू आप बता ही सकते हो कि आपको कौन कौन सा पार्ट्स अच्छा लगता है पाइथन्स में। फिलहाल तो मैं अभी इस चीज़ में रुकूंगा नहीं, मैं इसको और भी एक्सपैंड करता चलूँगा, जैसे ऑलरेडी एज यूजुअल मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ। तो आशा करता हूँ वंस अगेन कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा पाइथन का, और आपको आशा करता हूँ आपको डिक्शनरी का होल कंसेप्ट पाइथन में समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।